आज हम सीखने वाले हैं। सो आइए मेरे साथ ज़बूर 127 की 3 आयत में से आज हम सीखेंगे कि खुदावंद अपने बंदा की मार्फत दाऊद की मार्फत क्या सिखाना चाहता है। सो ज़बूर 127 उसकी 3 आयत खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से ज़बूर 127 की 30 जैसे हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम अक़दस में कुछ यूँ रकम है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। सब बोले आमीन, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। कलाम अक़दस में हमने पढ़ा है कि देखो औलाद किसकी तरफ से, खुदावंद की तरफ से निराश है और पेट का फल उसकी तरफ से क्या है जी। लोग पता नहीं कहां कहां पर जाकर मन्नतें मांगते हैं, किसी से मांगते हैं, पर दाऊद किसी चीज की तरफ आपको मुतला कर रहा है, वो दिखाना चाहता है और कह रहा है कि देखो औलाद किसकी तरफ से है, खुदा की तरफ से है, और ये औलाद जो है खुदा की तरफ से मिरास है। और इस मिरास को पाने के लिए लोग पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, किन किन हालात से गुजर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं जो खुदा की नजर में अच्छे नहीं। पर दाऊद इस बात को सिखाना चाह रहा है और कह रहा है कि देखो ये जो औलाद है खुदा की तरफ से क्या है जी, मिरास। ये खुदा के सिवा कोई दूसरा दे नहीं सकता, किसी दूसरे के पास औलाद का कोई ऑप्शन नहीं, कोई दे नहीं सकता। वो जरूर है मन्नतें जाकर मांगते हैं, कोई कहां पर जाता है, कोई कहां पर जाता है, मैं उनके नाम नहीं लेने जाता, लेकिन उन जगह पर जाकर लोग मन्नतें मांगते हैं और कहते हैं कि हमारी मन्नत उसने पूरी किया है, हमें उसने औलाद दी है। पर बाइबल मुक़द्दस में दाऊद कहता है कि औलाद सिर्फ खुदा दे सकता है। औलाद किसकी तरफ से मिरास है, खुदा की तरफ से है, और यकीनन खुदा के सिवा कोई दूसरा औलाद दे ही नहीं सकता। जिसने शुरू से ही बागे अदन से ही आदम से वादा किया है कि जाओ फलो फलो और जमीन को मामूर और महकूम कर दो, सो उसने वादा किया है औलाद देने का। तो पता नहीं लोग, अक्सर मैं काफी लोगों को जानता हूं जो खुदा की हजूरी को छोड़कर, खुदा को छोड़कर दूसरे लोगों के पास जाकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से हमें शायद औलाद मिल जाए, यहाँ से औलाद मिल जाए। लोग भागते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, और ये औलाद सिर्फ खुदा के सिवा कोई दूसरा दे नहीं सकता। पर इस औलाद की जब मिल जाती है तो फिर शुक्रगुजारियां भी लोग पता नहीं कहां कहां करना शुरू कर देते हैं, और किन किन के पास जाकर शुक्रगुजारियां करते हैं, और किन किन लोगों की पता नहीं क्या क्या मन्नतें मांग कर फिर उनके पास जाते हैं। पर जिसने औलाद दी है मिरास के तौर पर, हम उसके पास आना ही पसंद नहीं करते, लोग उसके पास जाना ही पसंद नहीं करते। लोग जब औलाद हो जाती है, बेटा या बेटी हो जाती है, तो फिर उसकी खुशियां, शुक्रगुजारियां किस तरह मनाते हैं, शराब नोशी कर कर, फंक्शन कर कर, नाच गाकर शुक्रगुजारियां कर रहे हैं। पर जिसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए हम उसके पास ही नहीं जाते। तो आज ये बड़ा अच्छा मौका हमें मिला है कि हम यहाँ पर खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं और सुन रहे हैं कि औलाद किसकी तरफ से मिरास है, खुदा किस तरफ से। और जब औलाद मिल जाती है तो उसकी शुक्रगुजारी भी किसके सामने करनी चाहिए, खुदावंद जिंदा खुदा के सामने, और इसकी परवरिश भी फिर बाइबल के मुताबिक करनी चाहिए।
सो कलाम अक़दस में हम एक और हवाला देखेंगे इमसाल की किताब, जिसमें फरमाया गया है कि औलाद की तरबियत किस तरह की जाए। मेरे साथ पढ़िएगा, इमसाल 4 बाब की पहली 4 आयतें पढ़िएगा। मैं बोलता हूँ पहली 4 आयतें। कलाम अक़दस में लिखा है, ऐ मेरे बेटो, कलाम अक़दस में लिखा है कि ऐ मेरे बेटो, तरबियत पर कान लगाओ। किसकी तरबियत पर? बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फहम यानी अक्ल हासिल करने के लिए तवज्जो करो, क्योंकि मैं क्या करता हूं, तुमको अच्छी तरबियत यानी तलकीन करता हूं। तुम मेरी तालीम को तर्क न करना, क्योंकि मैं भी क्या था जी, अपने बाप का बेटा था। ये सुलेमान कह रहा है कि मैं भी अपने बाप का बेटा था, अपनी माँ की नजर में यानी नाजुक, अकेला और लाडला था। बाप ने मुझे सिखाया, मुझसे कहा मेरी बातें तेरे क्या करें जी, दिल में रहे, मेरे फरमान बजा ला और फिर क्या कर, जिंदा रहे। आमीन, हालेलुया। तो हमें किस तरह कलाम के मुताबिक तरबियत करनी चाहिए? पहले तो खुद कलाम पर अमल करना चाहिए और फिर उस कलाम के मुताबिक अपनी औलाद को यानी अपनी बेटी को या बेटे को उस तरह तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि ये सुलेमान भी कह रहा है कि मैं भी अपनी माँ का अकेला और नाजुक और लाडला बेटा था। मेरी तरबियत भी ऐसी हुई है कि मैं जब पैदा हुआ हूँ अपनी माँ का लाडला हूँ। मेरी माँ बड़े नाजों के साथ मुझे संवारती, पकड़ती है और मुझे उन राहों पर चलाती है जिस पर मुझे चलना है। सो यकीनन जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक बेटे की या बेटी की परवरिश करेंगे तो फिर हमारे लिए रास्ते हमार हो जाएंगे, फिर हमारी आने वाली आकबत भी संवर जाएगी। कई दफ़ा हम कहते हैं कि बच्चे जड़े ने बड़े होके सीख जाएंगे, पर वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर जब उनकी तरबियत सही नहीं की जाती तो फिर वो अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, वो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं, क्योंकि उनकी तरबियत बचपन से की नहीं गई। पर आज कलाम अक़दस में हमने सुलेमान की मार्फत सुना है कि अपने बाप की तालीम पर क्या कर, कान लगा और उसकी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि जो कुछ तेरा बाप तुझे सिखाता है, तेरी माँ तुझे सिखाती है, उस पर अमल कर, और जब तू अमल करेगा तो फिर ही जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जिंदगी की बातें हैं, जब आप उसकी कलाम के मुताबिक तरबियत करेंगे तो वो जिंदगी पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो जरूर है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत और नसीहत करें और उन्हें इस रास्ते पर चलाएं ताकि वो बूढ़ा होकर भी उस राह से ना फिरे। सो आज जरूर है कि इस थोड़े से वक्त में हम इस कलाम पर गौर करें कि हमें अपनी औलाद की किस तरह परवरिश करनी है। सबसे पहले तो औलाद किसकी तरफ से है जी? खुदा की तरफ से, किसी दूसरे के पास औलाद नहीं। कई जाते हैं पुड़िया देते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कुड़िया के नाल कोई होर भी कर देने, पर वो औलाद दे नहीं सकते। औलाद सिर्फ किससे? खुदा से मिलती है। औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और आप उस मिरास को हासिल करें उससे, और जब वो मिल जाती है तो फिर उसकी कलाम के मुताबिक तरबियत करें, और जब उसकी कलाम के मुताबिक आप तरबियत करेंगे तो फिर वो बच्ची, वो बेटी, वो बेटा भी इस कलाम के मुताबिक जिंदा रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो आए इस कलाम के बारे में सोचिए और दुआ कीजिए कि खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको और इस घराने को बरकत दे। आए सब झुक जाए और सब दुआ।